महाभारत होने का दूसरा कारण क्या था? महाभारत होने का दूसरा कारण यह था कि हर अपराध पर भीष्म पितामह चुप रहे। पितामह भीष्म की चुप्पी भी महाभारत का कारण है। इसलिए बड़े ये मैसेज आपको मिला कि बड़े बुजुर्गों को चाहिए कि यदि गलत हो रहा है परिवार में तो उस गलत को रोकें। द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, पितामह को चाहिए था धनुष बाण उठाते और दुशासन को मार गिराते। दुशासन गलत था और गलत को मारना सही था, तो पितामह ने क्यों नहीं मारा? क्यों चुपचाप तमाशा देखते रहे? और जब तमाशा देखे तो पितामह को बाणों की सैया पर लेटना भी पड़ा। बचेगा कोई नहीं, तुम पितामह ही क्यों ना हो। ईश्वर के घर जब न्याय की लाठी चलेगी ना, पूरा न्याय करेगी। पितामह की चुप्पी, तुम भी चुप मत रहो। गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। कई बार बाप या मां, तुम्हारा बेटा भले गलत है पर तुम्हारा मोह ज्यादा होने के कारण एक से उसका पक्ष लेते हो, जबकि तुम्हें पता है कि ये बेटा गलत है, वो बेटा सही है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं, जो बड़ा बेटा या छोटा बेटा जो ज्यादा पैसे वाला है, माँ बाप उसकी तरफ मिलके साथ हो जाते हैं, और जिसके पास पैसा कम है वो भले सही होता है पर माँ बाप उसका साथ नहीं देते। तो ऐसे लोग पितामह की तरह, भले बाप ही तुम क्यों ना हो, तो अपने बेटा अपनी बहू यदि वो सही है तो उनके साथ खड़े होना चाहिए। नहीं खड़े होगे तो निश्चित ही दंड के भागीदार बनोगे। महाभारत होने का तीसरा कारण था दानवीर कर्ण का दुर्योधन का साथ देना। मित्र, दुर्योधन ने तो मित्रता निभाई कि मेरा मित्र है भाई, मैं साथ दूंगा। पर सवाल खड़ा हुआ कि क्या आपका मित्र गलत है तो क्या गलत में आप साथ दोगे? मित्र का साथ देना चाहिए पर सही में साथ दो। यदि दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाए तो कर्ण को बोलना चाहिए था कि मित्र ये गलत है, ये तुम मत करो, ये शोभा नहीं देता। क्या कर्ण ने रोका? नहीं, कर्ण ने बोला वाह तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये बोल रहे हैं। जब कर्ण जैसे समझदार लोग दुर्योधन जैसे लोगों का साथ देंगे तो महाभारत तो होगा ना मेरी मां। इसलिए आपके जो दोस्त, आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी मैं शराब नहीं पीता, कभी कभी दोस्ती यारी में थोड़ी बहुत पी लेता हूं। मतलब आप क्या बोल रहे हैं दोस्ती यारी में? तो एक बात बताओ, जो आपको शराब पिला रहे हैं क्या वो आपके दोस्त हैं? अरे दोस्त तो आपका ही अनिरुद्धाचार्य है जो कहता है शराब ना पियो। जो आपको हर सही राह बताए वो दोस्त होता है, जो गलत में साथ दे वो दोस्त नहीं, वो तो आपका दुश्मन है। जो कहे यार एक पैक तो पी ले क्या होता है, मतलब ये आपका दोस्त बनके दुश्मन का काम कर रहा है। आपके बेटे को कोई शराब पिलाए ये कहकर यार तू मेरा दोस्त है, तो आप ही क्या समझाओगे? बेटा वो तुम्हारा दुश्मन है, शराब पिला रहा है। दोस्त है तो उसको सही राह बताना चाहिए कि यार मैं शराब पीता हूं, तू मत पीना। दोस्त तो ये होता है कि बोलता है कि मैं गलत हूं यार, तू मत गलत बनना, मैं तो भोग रहा हूं। दोस्त का मतलब है सही राह बताना, गलत राह के मैं भी गलत हूं तो तू भी आ जा ना, ये दोस्ती नहीं है। तो कर्ण, दुर्योधन गलत कर रहे थे तो कर्ण को पता था कि ये गलत है, पर चूंकि कर्ण को दुर्योधन ने कुछ राज सत्ता दे रखी थी, धन दे रखा था, अंग देश का राजा बना रखा था, तो धन दे करके दबा रखा था दुर्योधन ने कर्ण को। यहां पर दूसरा मैसेज मिला, किसी के एहसानों तले इतना भी मत दब जाइएगा कि वो गलत करे तो आप उसका साथ देने के लिए मजबूर हो जाएं। इसलिए मुसीबत 4 दिन की होती है मेरी माँ, नमक रोटी खानी पड़े भीगी, नमक रोटी खानी पड़े भूखे, सोना पड़े सो जाना, मुसीबत 4 दिन बाद टल जाएगी। पर एहसान किसी ने कर दिया तो सारी जिंदगी का होगा। इसलिए एहसान कोई कर रहा है तो बात ठीक है, पर कहीं वो आपके ऊपर एहसान करके आपका मिसयूज ना कर ले। जैसे दुर्योधन ने कर्ण का मिसयूज कर लिया, हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, तुम्हें ये नेता लोग साड़ी बांटते हैं तो पहले लाइन में पहुंच जाती हो, हमें भी साड़ी साड़ी साड़ी। क्यों? तुम्हारा पति तुम्हें नहीं देता साड़ी?
कितने लोग साड़ियां बांटते हैं, हमारी माताओं की लाइन लग जाती है। क्यों? 100 रुपए की साड़ी के लिए तुम अपना ईमान खो बैठती हो, 200 रुपए की साड़ी के लिए तुम लाइन में घंटों खड़ी रहती हो। अरे पति फटी साड़ी लेकर आए, उसे पहनो। फ्री में कोई हमें वस्त्र क्यों देगा? हम किसी के एहसानों तले क्यों दबे? हमें नहीं चाहिए तुम्हारी साड़ी, हम तो भाई फटे पहन लेंगे, हमें एहसान नहीं चाहिए तुम्हारा। तुम बिकाऊ हो गए हो, इसलिए दुनिया तुम्हें खरीदने लग गई है। तुम बिकाऊ ना होते तो क्या मजाल कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देखता।